तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीईसी की बैठक हुई थी, जिसमें मंथन हुआ और उसके बाद दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। कौन कौन लोग, कौन कौन नेता जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर सीईसी की बैठक हुई थी और दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से 43 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो गई है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और हमारे साथ प्रदीप टमटा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है। आपको कांग्रेस जो है लोकसभा का टिकट देने वाली है, क्या कहेंगे सबसे पहले? तो संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हमने देखा था किस तरह से बीते दिनों सीईसी की बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव समिति की बैठक हुई थी और 43 उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अपनी भी दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है, उसी के साथ कांग्रेस ने भी अब अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इससे पहले हमने देखा था पहली लिस्ट में राहुल गांधी, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के, वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और अब जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें 43 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जिसमें प्रदीप टमटा का भी नाम शामिल है उत्तराखंड से। यानी कांग्रेस जो है प्रदीप टमटा को लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट देने वाली है। तो कांग्रेस की लिस्ट जो है दूसरी लोकसभा कैंडिडेट की, वो जारी हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैभव गहलोत को भी उम्मीदवार बनाया गया है। कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत के बेटे को भी अब की बार टिकट दिया जा सकता है और वो जो है प्रदीप टमटा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप टमटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, लोकसभा का टिकट आपका फाइनल हो चुका है। धन्यवाद आपको। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जब लोकतंत्र के ऊपर चारों ओर हमला हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। जी प्रदीप जी, पहले भी आप सांसद रह चुके हैं, क्या आपको उम्मीद थी कि अब की बार फिर से आपको मौका दिया जाएगा? मुझे उम्मीद थी। पार्टी में मैं लगातार इस क्षेत्र से सक्रिय रहा हूँ। मैं वहां से लोकसभा का सदस्य भी रहा, राज्यसभा भी रहा और मैंने शुरू से भी कहा था अगर पार्टी मौका देगी, पार्टी जो भी आदेश करेगी, मेरे को देगी या और किसी को देगी, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। और पार्टी ने आज मेरे पर विश्वास किया। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से हूँ, लेकिन लोकतंत्र के इस चुनौतीपूर्ण अवसर पर मैं कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास किया और मैं उनकी आशाओं पर खरा विश्वास है। जी प्रदीप जी, आपके सामने फाइट में सीधा अजय टमटा जी हैं, इससे पहले सांसद भी हैं और अब अगर बात की जाए फिर से एक बार प्रदीप टमटा वर्सेस अजय टमटा देखने को मिलेगा। लोग आपको आखिर क्यों वोट दे? देखिए, 10 सालों से उस संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की दशा बहुत बुरी है। हमारे राज्य का रोजगार का सबसे बड़ा साधन था सेना में, और उसमें अग्निपथ के द्वारा मोदी सरकार ने उसको खत्म किया और सांसद ने इस सवाल को देश की संसद में और सरकार के सामने नहीं उठाया। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में जब मैं सांसद था, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, टनकपुर जौलजीबी रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, रामनगर चौखुटिया, लेकिन यह आगे नहीं बढ़े इन 10 सालों में।
तमाम तरह से उस संसदीय क्षेत्र की जो उपेक्षा हुई, एक तरफ सरकार कहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग से इस पूरे क्षेत्र को जोड़ेंगे। तो अगर देखें नौजवान परेशान है, शिक्षा, शैक्षिक क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत चरम पर है, लेकिन संसदीय सांसद इन 5-10 सालों में इस संसदीय क्षेत्र की जो उम्मीदवार, जो अपेक्षा थी, जो उनको दिया गया दायित्व दिया, वो पूरी तरह से असफल रहे हैं। और मैं हमेशा हिमालय जी के संघर्ष के लिए लड़ता रहा हूं। मुझे फिर मौका मिलेगा उन सवालों को जो उत्तराखंड मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं, मेरे राज्य के हैं और मेरे हिमालय के हैं, उन सवालों को देश के संसद में फिर उठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है प्रदीप जी, हमारे साथ गणेश गोदियाल जी भी जुड़ चुके हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आपको भी लोकसभा का टिकट कांग्रेस देने वाली है। क्या कुछ कहिएगा? जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमें जनता पर विश्वास है। जिस प्रकार से आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र को कुचलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो राज्यों में हो और चाहे वो केंद्र में हो, जिस प्रकार से लोगों के सपने जगाकर उन सपनों को चकनाचूर किया है, हम उन चीजों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। हम दोनों पार्टियों में फर्क महसूस कराएंगे कि कांग्रेस के समय में ये था और आज की हकीकत ये है। और मेरा विश्वास है कि इस देश की जनता सच्चाई का साथ देगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। हम अपने संबंधित जो लोकसभा क्षेत्र जहां से हम लोगों को टिकट मिले हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। गणेश जी, 2014 के बाद से ही 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी काबिज है। अब की बार आखिर क्या कुछ कांग्रेस के मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी, और खास तौर पर पौड़ी को लेकर? पौड़ी को लेकर बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। पौड़ी में इस प्रकार के मुद्दे हैं, किस प्रकार से बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र में कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ अंकिता भंडारी के परिजनों से आंखें नहीं मिला पाए, नजर नीची करके उत्तराखंड से गुजर गए, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं कहा। इनके नेताओं ने जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर अंकिता भंडारी के रूप में एक बेटी के साथ जो अत्याचार किए, हमारे जो तमाम एक ही हमारा सहारा था कि हम शौर्य के साथ फौज में शामिल होते थे हमारे बच्चे, उस संभावना को जिस प्रकार से खत्म कर दिया, जिस प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ के मंदिरों में सोने की चोरी भी और बाहर आके बड़े बड़े नारे लगाते हैं, इन सब चीजों को जनता के पास ले जाया जाएगा। जिस प्रकार से बेरोजगारी आज तमाम जगह पैर पसारे हुए है, बेरोजगारी का आलम है, इन सब चीजों को जनता के पास ले जाया जाएगा और जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। जी गणेश जी, अभी कांग्रेस की तरफ से 2 ही सीटों पर, उत्तराखंड की बात की जाए तो 2 ही सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें टम्टा जी शामिल हैं और आप शामिल हैं। अभी आपके कई और साथी जो है लाइन पर हैं, क्या कुछ लगता है? हाँ ठीक है, ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में 2 सीटों पर नाम ऐलान हुए होंगे। अभी तो मेरी जानकारी नहीं है कि नाम ऐलान हुआ या नहीं हुए होंगे, लेकिन अन्य सीटें जो उन पे प्रत्याशी चयन का जो हमारा काम है वो अंडर प्रोसेस है, चालू है। तो अगले 1-2-3 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ प्रदीप टम्टा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से कहा जाता है, बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो किस तरह से अब की बार लोकसभा चुनाव में किस तरह से उतरेगा और किस तरह से कांग्रेस क्या कुछ मुद्दे रखेगी कि जनता कांग्रेस को चुने? देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर। और 5 मुद्दे हमारी नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो उठाए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी कहा, 5 सवाल है जो न्याय के साथ, युवा न्याय, पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई के बताइए प्रथम है। दूसरा, इस देश के अंदर किसान अपनी दुर्दशा के लिए रो रहे हैं। आज फिर दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास की सीमाओं में बैठे उनके साथ तो किसान न्याय का सवाल है, श्रमिकों के न्याय का सवाल है, महिला न्याय का सवाल है, और समाज में, राज्य में हर किसी के लोगों की भागीदारी हो, नीचे जाति की जो जनगणना है। ये 5 बिंदु हिंदुस्तान के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में बदलाव की जो लहर है, तो ये 5 मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल है इन 10 सालों में। जी प्रदीप जी, अगर बात की जाए हरीश रावत जी की, तो हमेशा उन्होंने आपको काफी सपोर्ट किया है। अभी अगर टिकट दिलाने की बात की जाए तो कितना उनका योगदान रहा? देखिए, मुझे
वो उनका मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला और मुझे सबका आशीर्वाद मिला। मैं सबका, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का भी, नेता प्रतिपक्ष का भी, हरीश रावत जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभारी, सबका आभारी हूँ। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या हरीश रावत जी हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे? ये राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व प्रोसेस में हमारी 3 साथियों में हो गए, तो मैं समझता हूं कि वो एक बड़े लीडर हैं, उनकी जरूरत कांग्रेस को है और ये नेतृत्व तय करना ये कांग्रेस नेतृत्व का काम है। इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे लीडर है और उनकी चेहरे पर हम चुनाव में जाते हैं। जी प्रदीप जी, आपको इंडिया वॉइस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो इंडिया वॉइस पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा, इंडिया वॉइस के साथ जुड़े थे। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, उत्तराखंड में रोजगार है जरूरी मुद्दा, ऐसा उनका कहना है कि अब की बार कांग्रेस जो है इस लोकसभा चुनाव में भी रोजगार का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाएगी। महंगाई को कम करने पर कांग्रेस का फोकस रहेगा और इंडिया वॉइस पर अभी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए जो चुने गए हैं प्रदीप टम्टा, वो जुड़े थे। उन्होंने बड़ा बयान दिया कि उत्तराखंड में रोजगार जरूरी मुद्दा रहेगा।